अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सेट्स की डेफिनेशन को, सेट्स की फॉर्म्स को और सेट्स की टाइप्स को। बेसिकली ये चैप्टर जो है क्लास मैट्रिक का है, चैप्टर नंबर 1 और ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो देख लेंगे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो, अर्थमेटिक के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह सेट्स के भी ऑपरेशन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं पहले। तो बच्चों, सेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो होता है हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। यूनियन को बेसिकली हम डिनोट करवाते हैं यू से, यूनियन। और इसी तरह इंटरसेक्शन को हम डिनोट करवाते हैं एन पढ़ें या ये इसको हम एन कहते हैं या उल्टा सैम्बल समझ लें इंटरसेक्शन। डिफरेंस को हम शो करवाते हैं, डिनोट करते हैं माइनस साइन से या फिर इस तरह से स्लैश से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी सेट्स पे अगर ये कॉमा लगा हुआ हो तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, या इसके ऊपर सी लिखा हुआ हो छोटा सा तो ये भी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वन बाय वन आज सबको डिस्कस करेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सेट्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई डिनोटेड एज एक्स यूनियन वाई। कोई भी यूनियन, किसी दो सेट्स का अगर हम यूनियन करें तो उसको हम डिनोट किससे करवाते हैं, एक्स यूनियन वाई इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स और टू वाई और टू बोथ एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या है, यूनियन का हमेशा जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हमें दो सेट्स के दरमियान हम यूनियन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो ए के सेट्स में कुछ नंबर्स होंगे और बी के सेट में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो यूनियन का क्या काम होता है, यूनियन जो है दोनों सेट्स के नंबर को आपस में मिलाकर लिख देता है, तो वो बन जाता है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं पहले हम, यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम किस तरह से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली। एक्स जो है, एक्स सेट जो है वो है हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 3 5 7 और एक वाई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और हमें फाइंड क्या करना है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई इज़ इक्वल्स टू, एक्स है तो पहले एक्स के एलिमेंट लिख लेंगे 1 3 5 7, देन यूनियन का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और y क्या है हमारे पास 2 4 6 8। यूनियन हमारे पास क्या करता है कि जो भी एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होते हैं उनको हम एक ही सेट में करके लिख देते हैं, तो वो हमारे पास यूनियन हो जाता है। और नंबर की अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, मर्ज़ी आपकी, लेकिन नंबर की अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो काम हमारा ज़्यादा सही लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 3 5 7 और यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 7। इसका मतलब 1 से लेके 8 तक हमारे सारे नंबर्स हैं जो हम एक ही सेट में करके लिख लेंगे। ये आ गया हमारा एक्स यूनियन वाई का आंसर। ज़रूरी नहीं है कि टू सेट्स के बिटवीन ही हम यूनियन सेट फाइंड कर सकते हैं, 3 भी सेट्स हो सकते हैं, तो उसको भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई और मैं यहाँ पे एक और सेट ले लूँ जेड, तो उसके भी एलिमेंट्स हम सारे मिला के एक ही सेट में लिख लेंगे। और याद रखिएगा कि रिपीटेड अगर एलिमेंट्स हों, फॉर एग्जांपल एक्स में अगर 1 आ रहा है, वाई में भी अगर 1 आ जाए, तो उसको आंसर में सिर्फ 1 टाइम ही लिखेंगे, अगेन रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बिल्डर फॉर्म बताई थी कि बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो हम यूनियन ऑफ टू सेट जितने भी ऑपरेशन हैं उनकी बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये कैसे बनेगी, एक्स यूनियन वाई सच डैट एक्स जो है किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो है, एक्स कोई से भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अगर यहाँ मैं एक्स की जगह ए लिखती तो मैं यहाँ की लिखती एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे एक्स है तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये एक बिल्डर फॉर्म आ गई। और ये सैम्बल्स याद रखिएगा, इसको हम जो है यूनियन है, इसको हम और भी पढ़ सकते हैं। और यूनियन, ये सैम्बल जो है बेसिकली यूनियन का सैम्बल होता है। मैथ्स में अगर जर्नल फॉर्म्स लिखी जाएँ तो इस तरह से लिखी जाती हैं, और यूनियन। जब भी और की बात हो रही है, और मतलब होता है मिलाना। जब हम
तो और का सिंबल है, इसको हम यूनियन की जगह पे भी, जब हम ये जनरल फॉर्म बना रहे होते हैं बिल्डर फॉर्म, तो हम उसकी जगह पे ये लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई एक्स यूनियन वाई की बिल्डर फॉर्म। तो अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन। यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल है बहुत ही, दोनों साइड्स को मिला के लिख लेंगे तो हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ जाएगा। इंटरसेक्शन फाइंड करने का क्या तरीका है, पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स x and y denoted as x intersection y is the set of all those element which belongs to both x and y। डेफिनेशन से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को कि x का जो सेट है और y का जो सेट है उसके अंदर जो बोथ कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। इसकी भी बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू x, और इंटरसेक्शन के लिए हम सिंबल एंड भी बोलते हैं इंटरसेक्शन को, तो ये एंड हो गया, x बिलोंग्स टू y। ये हमारे पास हो गई इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बिल्डर फॉर्म। अब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्शन फाइंड किस तरह से होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7। तो a इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 3 5 7। और हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, वो नंबर्स जो दोनों में आते हो, दोनों सेट्स में, वो हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दोनों कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 इस सेट में भी है 1 इस सेट में भी है, तो 1 हमारा इंटरसेक्शन हो गया, और 3 भी दोनों में आ रहा है तो 3 भी हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b फाइंड। तो डेट इज़ योर आंसर। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड y इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8। 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जब भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो वो सेट हमारा कौन सा सेट कहलाता है, ये सेट्स पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये सेट हमारा कौन सा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। और समटाइम्स ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी हमारा एम्प्टी सेट की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल x का सेट मैंने यही लिख लिया, y का सेट एम्प्टी होता, अब उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन तो अभी भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो वो भी आंसर हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह यूनियन की बात कर लूँ, यूनियन में अगर ये मेरे पास 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो मैं यूनियन किस तरह से फाइंड करूँगी, यूनियन का तो मतलब होता है सारे सेट्स को मिला के लिख देना। तो हमारे पास नंबर तो यही है 1 3 5 7, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1 3 5 7। इंटरसेक्शन के बाद अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू बिट सेट्स। डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे, फॉर एनी डिफरेंस से आपको पता ही चल रहा होगा कि हमें एडिशन माइनस करना है, डिफरेंस फ़र्क मालूम करना है दोनों में, तो दोनों सेट्स का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। फॉर एनी टू सेट्स x एंड y, द डिफरेंस x माइनस वाई को x माइनस वाई से भी डिनोट करते हैं, इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू x। वो नंबर्स जो x में बिलोंग्स करते हैं बट डू नॉट बिलोंग्स टू y, तो वो सेट्स हमारे पास कौन से कहलाते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज दिस। हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बिल्डर फॉर्म बनाएं तो बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू x बट x डज नॉट बिलोंग्स टू y। यही लिखा हुआ है। तो इसी तरह बिल्डर फॉर्म में भी यही बोलेंगे कि x जो है x में बिलोंग कर रहा है लेकिन वो y में बिलोंग नहीं कर रहा। और डिफरेंस निकालने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि हम x माइनस वाई ही करें, इसकी सिमिलरली डेफिनेशन हम y माइनस एक्स भी कर सकते हैं।
एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी पहले x माइनस वाई से, फिर इसी को मैं सॉल्व करवाऊंगी y माइनस एक्स से, तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल्स टू दिस 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। डिफरेंस फाइंड करेंगे, पहले हम a माइनस बी कर लेंगे। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 माइनस डिफरेंस 1 3 5 7। डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, जो सेम नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेंगे। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 5 और 5, और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहा था, वो x जो है बिलोंग्स कर रहा है सिर्फ x के अंदर। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास x बिलोंग्स के x एलिमेंट्स के नंबर बचेंगे x सेट के, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2 4, क्योंकि उन्होंने कहा था कि y में बिलोंग्स नहीं कर रहा, इसलिए y में भले आपके पास कोई नंबर बचे या नहीं बचे, कोई भी एलिमेंट हो वो आप नहीं लिखेंगे, जस्ट सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 4। अब यही क्वेश्चन जब मैं b माइनस ए से करूँ, अब मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ b माइनस ए से, तो इसका आंसर क्या आएगा, b माइनस ए, एलिमेंट्स तो वही कट हो जाएंगे, लेकिन आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, बी सेट का। तो बी सेट में कौन सा हमारे पास आंसर बचा है, 7, तो बी माइनस ए हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किस तरह से निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम x माइनस वाई करके ही निकालें, हम y माइनस एक्स करके भी निकालेंगे, बस आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम x माइनस वाई फाइंड करेंगे तो हम x के एलिमेंट्स लिखेंगे आंसर में, अगर y माइनस एक्स करेंगे तो हम y के एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ तक हो गया डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स फाइंड हो गया, पता चल गया कि किस तरह से फाइंड करेंगे। अब मूव ऑन करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। हम सबसेट को भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और यूनिवर्सल सेट्स भी आपको पता है कि वो सब सेट का सुपर सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट लाजमी होना चाहिए। जब तक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड नहीं कर सकेंगे। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें यूनिवर्सल सेट्स से माइनस करवाना होता है सेट्स को, और वो नंबर्स जो ए सेट्स में नहीं आ रहे, ए सेट्स के अलावा जितने भी यूनिवर्सल सेट में हमारे पास नंबर बचेंगे रिमेनिंग, वो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 इंटू 10, और हमें फाइंड क्या करना होता है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन वेरिएबल दिया होता है वो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हम ओपन करके इस तरह से लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की एक्चुअल टर्म जो होती है वो होता है यू माइनस ए। यू जो है यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम ओपन करके इस तरह से लिखते हैं कि यू में से हमें माइनस क्या करना है, ए को। तो सबसे पहले u फाइंड करेंगे, u माइनस ए, यू का सैम्पल भी हमें गिवन है, u के एलिमेंट्स हमारे पास। तो u माइनस ए इज़ इक्वल्स टू, u की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 इंटू 10, माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5। जिस तरह डिफरेंस में फाइंड कर देते हैं उसी तरह डिफरेंस निकालेंगे। 1 2 3 4 5 ये कट हो गए, यहाँ 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा कट होने के बाद। और आंसर जो है डेफिनेशन में बता दिया है कि हमारे पास यू के जो एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं, ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 तक नंबर कट हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचा हमारे पास 6 7 8 9 10, तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले हम u माइनस ए की फॉर्म में लिखते हैं ताकि ईजिली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाए।
सेकंड एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास u इज़ इक्वल्स टू दिस एंड b इज़ इक्वल्स टू दिस। इसी तरह यहाँ भी हमें b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो b कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, u माइनस b। u माइनस बी इज़ इक्वल्स टू, ये हमने सेट्स लिख लिए u माइनस बी के, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये सब कट हो गए। और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए, 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया, u माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो पता चल गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। और इसकी अगर हम बिल्डर फॉर्म बनाएं तो बिल्डर फॉर्म हमारे पास कैसे बनेगी, हमें क्या फाइंड करना है, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू u, यूनिवर्सल सेट, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू x। ये हमारे पास क्या हो गई, बिल्डर फॉर्म के x जो है बिलोंग्स कर रहा होगा u में, लेकिन x जो है बिलोंग्स नहीं करेगा x में। यहाँ तक हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं समटाइम्स सारे ऑपरेशंस मिलके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल के ए यूनियन बी भी निकालें, उसमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालें, कॉम्प्लीमेंट भी निकालें, तो उसको भी सॉल्व करने आने चाहिए आप लोगों को। मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एग्जाम्पल्स को अगर इन सारे ऑपरेशंस मिलके क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कोई भी डिफरेंस अगर हमें निकालने हो सिमेट्रिक तो किस तरह से निकालेंगे। टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल बी, इसको बेसिकली हम डेल्टा पढ़ते हैं, डेल बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास, उसमें कोई से भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। कॉमन एलिमेंट जो नहीं आ रहे हो, मतलब ए सेट्स के अंदर कोई नंबर्स हैं वो ना तो बी सेट्स में आ रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। फाइंड करेंगे पहले a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और बी सेट लिख दिया हमने 1 3 5 7। ईजी तरीका है इसको क्या है फाइंड करने का, जो सेम एलिमेंट्स हैं आप उनको कट कर दें। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये कट हो गया, 3 भी कट हो गया और 5 भी कट हो गया। पीछे डिफरेंस में हमने क्या कहा था कि डिफरेंस में हम सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर लिखेंगे, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो सेम रह जाएंगे, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया, 4 रह गया और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 7। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट। इसलिए यहाँ पे कहा है कि विच ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट, वो चीज़ें वो नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 नहीं आ रहा, 4 भी कॉमन नहीं है और 7 भी कॉमन नहीं है। ये ऐसे समझ लें, या दोनों में जो कॉमन है उसको कट करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचे आप उसको लिख लें, दोनों तरीके सही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस। हमें फाइंड करना है a डेल y इज इक्वल्स टू, तो a डेल y का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 3 5 7 9। यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन नहीं हैं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 2 हमारा आंसर में आ गया, 3 भी कॉमन नहीं है, 3 हमने लिख लिया, 4 भी कॉमन नहीं है, 4 भी लिख लिया, 5 कॉमन है, 7 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है और 9 भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दैट इज़ योर आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेट्स के ऑपरेशन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यूनियन में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमें जो कॉमन होगा वो लिखना है, डिफरेंस में कट करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में जो आंसर आ जाए वो लिखेंगे, और सिमेट्रिक डिफरेंस में कट करने के बाद जो दोनों में नॉन कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।